एक बार जोरदार बोलेंगे जय श्री राम। आओ सीधे विश्राम करो। हे भ्राता जी, चित्रकूट बड़ा ही रमणीक स्थान है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु जैसे शोभा की खान है। हाँ भाई लक्ष्मण, बड़ा ही रमणीक स्थान है, परंतु ये पशु पक्षी अकस्मात इस मनोहर स्थान को क्यों ताकने लगे? इन पर ऐसी क्या विपत्ति आई है जो ऐसे स्वर्ग को छोड़कर जाने लगे? जरा देखो तो सही क्या बात है। ठीक है भैया। हे भैया जी, वह देखिए कुछ दूरी पर बड़ी धुंध छा रही है, मानो घटागिरी चली आ रही है। भैया जी, वह देखिए वायुमंडल में सूर्यवंशी पटाखा लहरा रही है। प्रतीत होता है कि भरत सेना लेके इसी ओर आ रहा है। आने दो, अब आज छोटे समय उनसे भेंट नहीं हो पाई थी, एक बार उनसे भी मिल लेंगे। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। उसे अवश्य ही कोई धारूपी रोग सता रहा है, तभी तो इतनी विशाल सेना लेके इसी ओर आ रहा है। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो मुझको, भाई का समझूंगा मैं। अन्याय अन्याय चल रहा, यह कैसे होने दूंगा मैं? पहले ही इसे चल रहा मंजली माटी करतूतों से क्या दुख है राज छूटने का? पीछे गई हेलो, राजपूतों से जोरदार तालियां एक बार। इसमें भी वह संतुष्ट नहीं, सेना लड़ने आता है। असहज समझ वन में हमको पैर में पकड़ने आता है। तालियां तालियां एक बार जोरदार। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम बिहारी चंद्र की पृथ्वी पर से सुला दूंगा। हे प्यारे लक्ष्मण, पहले समस्या का समाधान तो हो जाने दो। भरत जैसा भी है तो हमारा भाई। भैया, भाई 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 कैसा भाई? भाई का जब निर्बल था, आस्तीन का साबाज जो कभी भी जाओ हेलो, काबल था। तालियां। भैया जी, उससे कुछ प्यार नहीं, झगड़ा उसके बुरे विचारों से। विश्व वाले दांत तोड़ दूं तो खौफ नहीं फुनकारों से। हे भैया जी, सेवक का तो धर्म यही, नित्य तत्पर होना सेवा में। स्वामी पे कष्ट आ जाए तो न्यौछावर होना सेवा में। हे भैया जी, इसलिए हाथ में तलवा है, इस तलवा के पार चढ़ रहा सक्रिय हो जाओ रण में। लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। हेलो, तालियां तालियां। पृथ्वी हो चाहे खंड, विंध्याचल तीर हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर में चाहे फैल जाए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर जी की शक्ति से रण में उसे संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हे भाई लक्ष्मण, पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है, पर उस जैसा सुशील भाई हर जगह न पाया जाता है। अच्छा माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, पर उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो? इतने बड़े दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो? हे भैया जी, हेलो, तालियां। क्यों नहीं लड़ सकता? लड़ सकता हूँ। जब तलक भरत का धर्मवान, तब तक हम उसे दबा ना सकते थे। मैं तो क्या सोचो लक्ष्मण जी,
कर सकता है। बस समाधान हो गया नाथ। आज्ञा तो दिल में चल रहा, अपमानी छपरी का लहू भीतर ही भीतर उबल रहा। ए भैया जी, या तो आगे की है बाढ़, शत्रु का संगार बाढ़ हो जाएगा, या एक दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। हे भैया लक्ष्मण, शांत होइए। शरण, हे नाथ शरण, रक्षा करो स्वामी। उठो भरत भाई, उठो। दुखी को किस तरह होते हो, जरा धीरज धरो भाई। पड़ा है क्या कष्ट तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। हे नाथ, आए आप क्यों अयोध्या छोड़ यहाँ? अब क्या अपराध बिचारा है, क्या दोष है मेरा स्वामी, क्या अंतर्यामी? मैं दिन काटूं किस बाती, भला किसका है सहारा मुझे? नगरी का कौन सहाई, ये सुनो जरा रघुराई। भाई भरत, तुम तो धैर्यवान हो, धर्म और नीति के ज्ञान के भंडार हो, फिर आप क्यों ऐसे मलिन होते हो? इतने व्याकुल मत हो भाई, और शांति से काम लो। क्या कर्म की गति टाले टल सकती है? ठीक है प्रभु, किंतु आपके बिना मेरा क्या काम? आओ भाई शत्रुघ्न, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारे साथ तुम्हारे रक्षक भरत जी तो हैं। महाराज, आपके अयोध्या उजड़ चुकी है। अरे दुखी हो रहे हैं, पशु दुखी हो रहे हैं। भाई शत्रुघ्न, इतने अधीर मत बनो और मेरा एक कहना मानो। अयोध्या जाकर भरत के साथ राज प्रबंध में उनका हाथ बटाओ। सब ठीक है, परंतु जिस जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम भी नहीं रह सकते। तो क्या प्रजावासी भी आए हैं? हाँ प्रभु, माता और प्रजावासी सभी आए हैं और गुरुजी भी साथ में आए हैं। क्या कहा? माताएं भी आए हैं? चलो पहले उनके ही दर्शन कर लें। गुरु वशिष्ठ के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। माताओं के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। जय जय। गुरु वशिष्ठ के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। माताओं के चरणों में लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र। मातेश्वरी, क्या तुमने अपने राम को इतना भुला दिया है? जो कुछ भी हुआ है बेटा, वह काल और कर्म की गति से हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्या कहे राम, कुछ नहीं कहा जाता है। चुप रहूं, नहीं बिन कहे रहा जाता है। कर्मों की गति का भेद कोई क्या जाने,
वो ही करती है सदा मनमानी। जो कुछ भी तुमने कहा सत्य है माता, कर्मों का फल मनुष्य अवश्य ही पाता। तो चंदा को बुला लो। ए राम, तुम धन्य हो। ठीक है माता जी। हाय विधाता, मेरा कोमल बेटा किस प्रकार वनवास काटेगा। माता जी आप निश्चित रहिए, हमें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। सत्य बताओ बेटा। ठीक कहता हूँ माता जी। पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बेटा, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या कहा? पिताश्री का स्वर्गवास हो गया। हे विधाता, यह क्या दिखाया? अब अवधपुरी किसके सहारे रहेगी? भैया आप अयोध्या चलिए और वहां चलकर अपना राज सिंहासन संभालिए। आप तो ब्याह करते हो, बुराई के बदले भलाई चाहते हो। मेरा क्या अपराध क्षमा नहीं करोगे भैया? हे भरत, मन को मनाना चाहिए। क्या तुम समझते हो कि तुम्हें बिछो में मुझे आनंद दूरा है? नहीं, कदापि नहीं। भाई, मैं धर्म के विचार से ही तुम्हें छोड़ रहा हूं। यह न समझो कि राम को तुम्हारे बिना यहाँ आनंद है, पर क्या करे, राम अपने धर्म का पाबंद है। लौट जाओ मानो कहना मेरा, भरत धीरे धीरे धीर, विकल्प यहाँ तुम बिन रघुवीर। खड़ा हो देव तुम। बेटा भरत, तुम अपने मांग से कभी भी हटने नहीं वाले हो। बेटा भरत, राम अपने मार्ग से कदापि हटने वाले नहीं हैं। धर्म पथ पर अटल रहना ही वीर पुरुषों का लक्षण है। इसलिए अब इनकी आज्ञा का पालन करो और सावधान होकर अवध लौट चलो। हाँ भाई, अब तुम्हारा लौट जाना ही उचित है। और फिर 14 वर्षों की ही तो बात है। अवधि बीत जाने पर मैं तुमसे फिर भेंट करूंगा। ठीक है भ्राता जी, गुरुदेव और आपकी अगर यही इच्छा है तो मैं जाता हूँ वनों को, पर मैं विवश हूँ। मगर मुझे आप अपनी खड़ाव प्रदान कीजिए ताकि मैं उनको सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा करूं और सारा जीवन बताऊं, सन्यासी होकर बिताऊं। ठीक है भैया भरत। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुम दोनों साक्षात धर्म का अवतार हो। लेकिन भैया राम, अगर आपने 14 वर्षों से एक भी दिन की दूरी की तो ये राम को आप जीवित ना पाएंगे। भरत को ठीक है भैया भरत, आप निश्चित रहे। लो, मेरी खड़ाऊ ले जाओ। सिर पर रख ले। खड़ाऊ भी बता दूं? खड़ाऊ भी रख लेना। अरे सिर पर रख खड़ाऊ। खड़ाऊ सिर पर रख ले।
तुम बोल दो ना। देखिए किस प्रकार भरत जी भगवान श्री राम की खड़ाऊ लेकर जा रहे हैं और कितना मार्मिक दृश्य है। एक भाई का दूसरे भाई के प्रति स्नेह है, उसके लिए कितना आदर। अगर यही हमारे जीवन में हम अपने भाइयों के साथ करें तो हमें भी अपने भाइयों के लिए भरत और राम की तरह एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। बोलो भगवान श्री राम की